एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और वह उसमें फसल उगाता था। रामू का जीवन सीधा सादा था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव के लोगों को उपदेश दिया और उनके जीवन के सवालों का जवाब दिया। रामू ने भी साधु महात्मा से मिलने का निर्णय किया। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सच्ची खुशी अपने अंदर ही होती है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे और अपने जीवन में संतोष पाओगे तो तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। रामू ने साधु महात्मा की बातों पर ध्यान दिया और उनके कहे अनुसार चलने का संकल्प लिया। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। कभी किसी की फसल कटाई में मदद करता तो कभी किसी बीमार की देखभाल करता। धीरे धीरे रामू को अपने काम में खुशी मिलने लगी। एक दिन रामू ने देखा कि गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली और उदास बैठी है। उसने उसके पास जाकर पूछा, माँ, आप क्यों उदास हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। रामू ने तुरंत उसे अपने घर ले जाने का निर्णय किया। उसने बूढ़ी औरत की देखभाल की और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अब रामू का घर खुशियों से भर गया। बूढ़ी औरत को भी रामू के परिवार में अपनापन मिला और उसकी उदासी दूर हो गई। रामू ने महसूस किया कि साधु महात्मा की बातें बिल्कुल सही थी। दूसरों की मदद करके और अपने जीवन में संतोष पाकर ही सच्ची खुशी पाई जा सकती है। उसने यह बात अपने बच्चों को भी सिखाई और पूरे गांव में यह संदेश फैलाया। गांव के लोग रामू के इस परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने उसकी तरह दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और संपन्न हो गया। रामू ने सच्ची खुशी का रहस्य जान लिया था। उसने अपने जीवन में यह सबक सीखा कि सच्ची खुशी पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अपने जीवन में संतोष पाने में है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी खुद की ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाती है।